जेल मैनुअल में बदलाव हुआ और बिहार की राजनीति एक तरीके से बदलाव के कगार पर आ गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। आनंद मोहन को यूं तो फांसी की सजा मिली थी, लेकिन बाद के दिनों में उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। और जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार ने एक बिल्कुल सही टाइमिंग का उपयोग करते हुए आनंद मोहन के लिए जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी द्वंद्व की स्थिति में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। दरअसल बीजेपी ने जो शुरुआत में स्टैंड लिया आनंद मोहन के मुद्दे पर, अब बीजेपी को पलटी मारने पर विवश होना पड़ा है। जी हां, वही बीजेपी जो बात बात पे नीतीश कुमार को पलटी मार कहती है। देखिए कैसे पलटी मारने की राजनीति बिहार में आनंद मोहन के जरिए हुई। आपको बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई का बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विरोध कर दिया। उन्होंने आपत्ति जताई कि किस तरीके से जो है आनंद मोहन को रिहा किया जा रहा है। अब सुशील मोदी के इस बयान के बाद ही जो आनंद मोहन के समर्थक हैं, जो विशेष तौर पर बिहार का राजपूत मतदाता माना जाता है, वो सीधे सीधे सुशील कुमार मोदी के बयानों की मुखालफत करने लगा। बीजेपी को इसका नुकसान हो रहा था। इसके बाद बीजेपी के कुछ नेता मैदान में आते हैं। बीजेपी के राजपूत नेता मैदान में आते हैं। राजीव प्रताप रूडी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं। आज की तारीख में उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया, अब प्रभुनाथ सिंह को भी छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रभुनाथ सिंह भी इन दिनों जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के नेता हैं। वो भी आनंद मोहन की रिहाई के समर्थन में उतर चुके हैं। वो इतना ही नहीं, उन्होंने तो आनंद मोहन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने तक का न्योता दे दिया है। खैर, अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आनंद मोहन को लेकर बीजेपी फंस गई है बिहार में। दरअसल देखिए, आनंद मोहन एक ऐसे नेता हैं जिनका हर दौर में अपना एक मजबूत आधार बिहार की राजनीति में रहा है। बिहार पीपुल्स पार्टी आनंद मोहन की पार्टी हुआ करती थी, कोई भूल नहीं सकता। आनंद मोहन खुद भी सांसद रह चुके हैं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी सांसद रह चुकी हैं। आज की तारीख में आनंद मोहन का परिवार आरजेडी के साथ है, यानी कि महागठबंधन के साथ है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं। बीजेपी को इस बात का डर है कि आनंद मोहन कहीं अपने बेटे और पत्नी की पार्टी आरजेडी में रहते हुए अगर महागठबंधन के पक्ष में प्रचार शुरू कर देते हैं तो क्या होगा। और कोई प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन आनंद मोहन का परिवार जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगा वहां राजपूत वोटर्स आनंद मोहन के साथ रहेंगे, यह तय है। और दूसरी बात, जो महागठबंधन के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में उधर बीजेपी लगी हुई थी। सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की जुगत की गई, लेकिन उस वोट बैंक के बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि वो आया या ना आया, जिस लवकुश समीकरण की बात चल रही थी। लेकिन जो एनडीए का कोर वोट माना जाता था राजपूत, आनंद मोहन के जरिए महागठबंधन ने उसने सेंध मारने की मजबूत कोशिश कर दी है। और आनंद मोहन जहां रहेंगे उनके समर्थक उनके साथ रहेंगे। एक बार हम फिर से बता दें, हम कई बार अपनी वीडियोस में कह चुके हैं कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं, बिहार का कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं और बिहार का कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं जहां आनंद मोहन के समर्थक नहीं हो। आनंद मोहन के समर्थक हर ओर मौजूद हैं। बिहार में आनंद मोहन के समर्थकों की मौजूदगी बड़ी तादाद में हर जगह है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो बिहार की गद्दी पर बैठने का सपना देख रही है या आने वाले लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटें जीतने के लिए प्रयास कर रही है, आनंद मोहन की रिहाई उनके लिए एक बड़े झटके की तरह है। यही वजह रही कि शुरुआती दौर में सुशील कुमार मोदी ने विरोध किया। सुशील कुमार मोदी तो अब भी विरोध कर रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई का, लेकिन बीजेपी में दो फाड़ है। बीजेपी द्वंद्व की स्थिति में आ गई है क्योंकि आनंद मोहन की ताकत का एहसास राजीव प्रताप रूडी को भी है और अमरेंद्र प्रताप सिंह को भी है। ये दोनों ही नेता राजपूत हैं और ये समझते हैं कि बिहार के राजपूत वोटरों का मिजाज और आनंद मोहन के साथ रिश्ता क्या है। बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।